धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। इस जग में जहाँ भी देखूं, धू धू जलता नजर मुझको आए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। नरकों में देव देते थे जब वेदना, छोड़ दो करते याचना। फिर भी बेरहमी से हमको दी यातना, कितनी पीड़ा हुई कितना भोगना। खुद से पूछा यहाँ क्यों आए, खुद से पूछा यहाँ क्यों आए। क्या किया पहले जो दुख पाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। गर्भ के दुख को हम आज भूले हुए, कोख की गंदगी में थे सिकुड़े हुए। अपना दुख अपनी माँ भी समझ ना सकी, दर्द अपनी जुबाना बयां कर सकी। थोड़ी दुर्गंध भी न सुहाए, थोड़ी दुर्गंध भी न सुहाए। कैसे 9 मास हमने बिताए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। अब तक माता पिता तब अनंता हुए, कौन है साथ तेरे जो तेरे हुए। फिर भी इस भव में रिश्तों से इतना जुड़ा, एक क्षण का विरह भी सहन ना हुआ। किससे बाकी जो रिश्ते निभाए, किससे बाकी जो रिश्ते निभाए। प्रेम किसके लिए तू लुटाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। कस्तूरी के लिए मृग तड़पता फिरे, ढूंढे सारा जहां मूढ़ बन कर। अरे हम अनादि से ऐसे ही है घूमते, सुख जो बाहर नहीं फिर भी हम खोजते। भोगों से ही अगर सुख आए, भोगों से ही अगर सुख आए। क्यों प्रभु इनको ठुकरा के जाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। इस जग में
जहाँ भी देखूं, इस जग में जहाँ भी देखूं, धू धू जलता नजर मुझको आए, धू धू जलता नजर मुझको आए, धू धू जलता नजर मुझको आए। चरम तीर्थंकर प्रभु वीर के चरणों में कोटि सा वंदना, चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि सा वंदना। मम जीवन सर्वस्व गुरुद्वय के चरणों में आत्मभावीन वंदना। अत्र विराजित रत्नादिक के चरणों में कोटि सा वंदन। अत्र उपस्थित भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं। ऐसे ही शाम का समय था और ध्वज भैया, ऋषभ भैया, सजल भैया ये सब आए और एक चीज़ पूछी कि मारसा 4 महीने तो पूरे हो गए, ये 4 महीने तो पूरे हो गए, अभी हम लोग के घर से जब भी फ़ोन आता था कहाँ पर हो, तो बोले उपाश्रय में। किसके पास? तो बोले महाराज साहब के पास। तो बोले कि महाराज साहब परसों से तो हम लोग एकदम निकट्टू हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं बचेगा, क्या करें, बस यहाँ उपाश्रय में रहना, ये 4 दीवार में देखना, ये बहुत पसंद आता था। पर अब क्या? एक बार एक श्रावक श्राविका थे, श्राविका का नाम था हंसाबेन और श्रावक जी का नाम क्या था? प्रफुल्ल भाई। वो दोनों गए महाराज साहब के पास, महाराज साहब के पास गए और वंदन किया महाराज साहब को। महाराज साहब एकदम मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन गए, वंदन किया तो भी मुस्कुरा रहे थे। उनके मन में डाउट आया कि महाराज साहब को इतनी खुशी किस बात की होती है। तो एक बार वो प्रफुल्ल भाई ने हिम्मत करके पूछा कि महाराज साहब हम आपको रोज वंदन करते हैं, रोज वंदन करने के बाद आपका चेहरा वैसे ही खिला खिला लगता है, कभी आप उदास नहीं होते, कभी मन में कुछ भी नहीं चलता, सुबह आए, दोपहर आए कि एक बार कि शाम को आए, पर हमेशा आपका चेहरा कैसा दिखता है? हमेशा खिला हुआ दिखता है। तो बोले इसके पीछे रीज़न क्या है? तो महाराज साहब ने कहा कि मेरे पास कौन है? तो मेरे पास सीईओ है। कौन है? सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो प्रफुल्ल भाई जो थे वो चौंक गए, बोले कि महाराज साहब आप तो कौन हो? तो ये सब चीज़ें छोड़ दी आपने और आप बोल रहे हो कि आपके पास एक सीईओ है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसके काम क्या क्या? तो डिसीजन मेकिंग बोलो, ऑपरेशन बोलो, कि सब चल रहा है नहीं चल रहा, सब चीज़ वो संभाल लेता है। बोले कि आपके नाम पे कौन सी कंपनी चल रही है? तो बोले अरे प्रफुल्ल तू तो क्या है, गधा है, गधा। ऐसा नहीं बोला महाराज साहब ने, पर वो बोला कि अरे तू इतनी छोटी बात नहीं समझता। बोले कि सीईओ मतलब क्या? तो ज़रूरी नहीं है कि सीईओ का हमेशा मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, यहाँ पर सीईओ का मतलब कुछ और है। तो बोले क्या है मतलब बताओ? तो उन्होंने कहा सी फॉर क्या है? सी फॉर कॉन्फिडेंस। तो बोले कॉन्फिडेंस? बोले किस बात का कॉन्फिडेंस? तो बोले कि हमें ये पता है कि हम किस में आ चुके, तो परमात्मा के शासन में आ चुके। और जो व्यक्ति एक बार परमात्मा के शासन को समर्पित हो जाता है, जो परमात्मा की आज्ञा को मानना चालू कर देता है, जो परमात्मा ने पथ बताया है उसके ऊपर चलना शुरू कर देता है, तो उसे किसी और चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने बताया। तो बोले कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त रहता है क्या कि ठीक है 4 मास तो आप एक जगह स्थिर रहते हो, पर कभी आप जब विहार में जाते हो तो क्या आपका कॉन्फिडेंस कभी चेंज नहीं होता, टूटता नहीं है? तो उन्होंने कहा आप तो हमारे साथ रहे थे ना विहार में, तो आपने देखा कि हमारे चेहरा मुरझाया कि नहीं मुरझाया? तो बोले नहीं मुरझाया। तो क्या इतना कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है? बोले हाँ क्यों नहीं हो सकता। तो कब हो पाएगा? तो बस जब परमात्मा ने जो बताया है, परमात्मा की जो वाणी है वो 100% राइट है, और अगर उसके ऊपर चलूँगा मैं तो 100% मेरा काम होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है हमें, और इसी के कारण ही हमारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान रहती है। चलो ठीक है मान लेते हैं, सी तो हो गया, ई बताओ। ई मतलब क्या? बोले एंथुजियाज्म।
एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमारे अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है। वो बोले उत्साह क्यों रहता है? तो कहा कि जो हम कार्य कर रहे हैं तो किसकी ओर बढ़ रहे हैं? तो हम तो स्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब स्व की ओर बढ़ना है तो जब धीरे धीरे कछुए की चाल से अगर काम करेंगे तो कैसे काम हो पाएगा? और जब परमात्मा की बातें सुन रहे, परमात्मा की वाणी को समझ रहे और परमात्मा की वाणी को जीने का लक्ष्य बना के रखे, तो ये अगर ये उत्साह नहीं रहेगा तो हमारा काम कैसे होगा? जब ये बात वो प्रफुल्ल भाई ने सुनी तो उनके मन में लगा कि उत्साह तो हमें भी आता है, पर उत्साह संसार के कार्यों में ज़्यादा आ जाता है। कोई अगर पूछा जाए कि क्या करना है तो ये लगता है कि हाँ, कि यहाँ खेलने जाना है, वहाँ कुछ काम करना है, ये प्लॉट लेना है, यहाँ पर बिजनेस करना है, इन सब चीज़ों के अंदर उत्साह आ जाता है। पर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में उत्साह नहीं आ पाता जो कि हमको अपनी ओर ले जाए। और वो तो एंथुजियाज्म, वो जो उत्साह है, वो तो सच्ची आपके आचार से दिखता है। तो प्रफुल्ल भाई ने लगा ठीक है, कॉन्फिडेंस समझ में आया, एंथुजियाज्म समझ में आया, पर ओ से क्या है? ओ से क्या कहा? तो ऑब्जर्वेशन। तो कैसा ऑब्जर्वेशन? बोले कि हम हर चीज़ को क्या करते हैं, वो खाली ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के साथ साथ एब्जॉर्ब कर देते हैं। बोले ऑब्जर्व मत करना मतलब क्या? तो हर चीज़ को देखना, जानना और उससे जुड़ना नहीं। तो बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप कोई भी चीज़ को देखोगे, जानोगे और जुड़ नहीं पाओगे? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देख यहाँ पर बाहर से लोग जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो आप वो सब जा रहे हैं, आपको देखा उन्होंने? मैंने नहीं देखा। पर आपने उन्हें देखा कि नहीं देखा? मैंने हाँ देखा। तो वो आगे चले गए, हाँ चले गए, तो पता है उसका नाम क्या था? नहीं पता। क्या पूछने जाओगे उन्हें? नहीं पूछने जाओगे। तो बोले कि आपने देखा, जाना कि हाँ एक व्यक्ति है, और जाने दिया कि नहीं जाने दिया? हाँ बात तो सही है। तो बोले कि ये देखना, जानना और जानने देना, ये कौन सा है? तो ये ऑब्जर्वेशन। ऐसा सीईओ हमारे पास है। किसके पास? मानस साहब के पास। जब मानस साहब के पास ऐसे बोला कि ऐसा सीईओ है, तो प्रफुल्ल भाई को भी लगा कि ऐसा सीईओ तो मुझे भी चाहिए। तो मानस साहब को पूछा कि ये सब सीईओ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिल पाएगा ये सीईओ? कहीं और बाहर ढूंढने से मिल पाएगा? तो नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बस अगर ये सीईओ को जानना है, इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अपने हर काम को देख ले, हर काम को संभल जाए, हर काम के अंदर ऐसी परफेक्शन ला दे कि बस आपको वापस देखने की, दूसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा सीईओ कहाँ है? तो आपके मन के अंदर ही बैठा। ये कॉन्फिडेंस, ये एंथुजियाज्म, ये जोश और ये ऑब्जर्वेशन की तरीके अगर आपने जीवन के अंदर आ जाए तो हमारा काम हो पाएगा। और काम होते 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 एक बार ऐसी सुख शांति आनंद जैसे मानस आपके चेहरे पे दिखती है, वैसे हमारे चेहरे पे दिखने लगती है। सीईओ तो समझा। सीईओ समझने के बाद वो चातुर्मास में रोज जाते थे प्रफुल्ल भाई, और धीरे धीरे करके चातुर्मास समाप्ति की ओर आने लगा। और समाप्ति की ओर आने लगा और उन्होंने पूछा मानस साहब कि मानस साहब आपने क्या खोया और आपने क्या पाया? क्या लगता है आप लोगों को कि चातुर्मास, जैसे ये चातुर्मास था, तो ये चातुर्मास के अंदर खाली आप लोगों ने कुछ खोया पाया है कि हमने भी कुछ खोया पाया? जिस दिन प्रवेश हुआ था, मुझे याद है मैंने सबसे पहले बोला था हाश बिहार खत्म हुआ। और अब वो 4 महीने कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। पर जब ये 4 महीने निकल गए तो पहले जैसा उत्साह था कि हाँ अब नया कुछ एडवेंचर होगा, अब नए 4 महीने में क्या क्या नई चीजें आएगी, जैसा जोश पहले था आज भी वो जोश है या नहीं? तो आज भी वो जोश, बस फर्क कितना, पहले ये था कि अगले 4 महीने कैसे एक स्थान पर रहेंगे, कैसे लोग होंगे, कैसे अपनी जीवनचर्या चलेगी। पर अब कैसा, अभी भी कोई क्वेश्चन कि अगले 4 महीने, अगले का समय, आगे का समय वो कैसा जाएगा, उसमें कैसे नए नए एडवेंचर्स आएंगे, कैसे विहार करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब चीजें मन के अंदर चलती रहती। और अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो ये नरसिंहपुर का चातुर्मास तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्तमान तक का पाया है। मैं ऑलरेडी 1-2 बार ट्राई करके छोड़ चुका हूँ कि हैंडमिल वैंडमिल करना तो मेरे बस की बात नहीं है। पर ये
ऐसी जगह निकली कि जहाँ पर मेरा वो वर्तमान तक का पाया कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ परमेश्वर की आराधना बोलो, प्रवचन की तैयारी बोलो। हमारे साहब ने कहा कि आप तो यहाँ पर बिंदास प्रवचन, क्यों? कि आप कुछ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग कैसे बोले, बहुत भोले हैं। कुछ भी दोगे ना आप तो बोले वाह हमारे साहब क्या प्रवचन दिया, क्या प्रवचन, बोले आपका कॉन्फिडेंस खुल जाएगा। तो ऐसी ये नरसिंहपुर नगरी, यहाँ पर लोग कैसे रात को 12-12 1 बजे तक अगर पूछा जाए कि अगर आपको आना है तो तभी के तभी रेडी कि हाँ हमारे से बोलो क्या काम, इतने तत्पर और जोश कैसा कि रात भर सोए नहीं और अगर सुबह आना है तो हमारे साथ तो ऐसी हाजिरी। सुबह का स्वाध्याय बोलो तो उसके अंदर पूरी उपस्थिति, दोपहर का क्लास बोलो तो उसके अंदर पूरी उपस्थिति, प्रवचन बोलो तो उसके अंदर पूरी उपस्थिति। आज जब पूरा चातुर्मास खत्म होने आ गया है तो वहां पर तो इतनी उपस्थिति किसी भी संघ में नहीं रह पाती, पर आज भी इस संघ के अंदर इतनी उपस्थिति, इससे पता चलता है कि इस संघ के अंदर आगे बढ़ने का कितना जोश है। और वो किस लिए? बस यहाँ की युवा शक्ति बहुत जोर है। किसी भी देश की ताकत कब कहलाती है कि जब उसकी युवा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। और इस संघ की युवा शक्ति कैसी है? तो इसकी संघ की युवा शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी कुछ भी हो कि हमारे साथ हम सब देख लेंगे। श्रावक वर्ग को बोला जाए कि हाँ आप लोगों को रात को स्वाध्याय माना है तो हाजिर, हमारे साथ ये काम है वो काम है, उन्हें सब बोलो आप जो करना है हम करने को तैयार है। और शाविका वर्ग तो बोले कि यहाँ पर चौका रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बोले कि यहाँ पर पारी सिस्टम चलता है और बहुत अच्छे से होता है और हम लोग ये चीज चलाना चाहते हैं। आपको लाभ कब मिलेगा? तो हर व्यक्ति जो यहाँ पर है बस वो एक ही चीज चाहता है, लाभ कमाए लाभ कमाए लाभ कमाए। पर लाभ कब तक कमाना? 4 महीने या 4 महीने के बाद भी? अगर 4 महीने के बाद भी कमाना है तो क्या? तो जो भी अपन ने 4 महीने में सीखा, समझा, जाना, उन्हें बस उस किताब के अंदर ना रखते हुए कि बस नोट्स बना लिए, हमारे सर ने आए थे तो हमको ये पढ़ाया, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाया, क्रोध मान, इसके ऊपर इतने सारे प्रवचन चले, 4 पुरुषार्थ पढ़े, ये सब हमारे नोटबुक में तो आ जाएंगे, हमारी कॉपी तो भर जाएगी। पर कहीं ना कहीं रोज कैसा सिस्टम हो जाए कि एक बार तो उन्हें पढ़ना है। जो 4 महीने का इन्वेस्टमेंट, जो 4 महीने के समय का इन्वेस्टमेंट अपन ने दिया, क्या उसे किस कॉपी भरने के लिए दिया? तो ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब भी यहाँ पर अगर जब कोई अगला चातुर्मास होगा तो सच्ची देखा जाएगा और कहा जाएगा कि ये नरसिंहपुर तो सच्ची बहुत धन्य नगरी है। एक दिन ऐसे मैं और मार साहब बात कर रहे थे और जब वो 2 तारीख का प्रोग्राम के अंदर वो था ऐसा कि पगलिए वगैरह अपन तपस्या या किसी चीज़ के बोली के माध्यम से अपन दे देते, तो हम लोग सोचने लगे कि अब बोली किस चीज़ की करवाए। बोले कि तपस्या, त्याग, इतना सब करवा दिया है, इतना सब करवा दिया है कि कोई टॉपिक ही बचा नहीं कि ये बच गया हो और इनसे अभी ये इस चीज़ से इनके प्रवचन, इनसे इस चीज़ का पचखान लिया जाए करके। तो जब भी प्रवचन, जब भी, और आपको तो पता ही है कि महाराज साहब तो ज़बरदस्ती करते नहीं, पर आप लोगों की जो समर्पण था कि बस हमें क्या करना है, तो हमें चीज़ों को जानना है, समझना है, और समझने के साथ साथ क्या, बस जीवन के अंदर लाना है। और वो जीवन के अंदर लाते हुए चीज़ें है ना, कहने से नहीं आ पाती। जब आप लोगों ने वो 2 तारीख को जब वो व्रत ग्रहण किया ना, तो उससे पता चलता है कि आप लोगों के अंदर कितनी चेंजेस आए। किसी भी संघ के अंदर, जैसे अतुल भैया का सपना था ना कि सब जने कहाँ चले जाए, तो वो आधा सपना तो पूरा हो ही गया, क्योंकि आधी क्रिया तो दीक्षा की वहां पर कंप्लीट हो ही चुकी थी। पर कहीं ना कहीं ये जो उत्साह अंदर भरा है ना, ये और बढ़ता रहे। पर ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा कि जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ हमने गुरु भगवान का प्रवेश किया था, क्या विदाई के समय उतना ही उत्साह रहेगा?
अगर नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने मारा साहब को रिटर्न गिफ्ट बराबर नहीं दिया। क्योंकि अगर रिटर्न गिफ्ट तो कैसा कि जिस तरीके से लेकर आए थे उससे बढ़ चढ़कर जब वापस दे तो वो रिटर्न गिफ्ट अच्छा रहता है ना। तो क्या ऐसा मन, ऐसा विचारधारा आप सबकी बन सकती है क्या कि जिस दिन ये ऐसा होगा, जिस दिन वो विदाई का वेला आएगी, उस विदाई की वेला के अंदर मन कैसा रहेगा? तो मन उत्साह से भर जाएगा कि हे मारसा, कि जो 10 साल बाद आया है चातुर्मास, ये चातुर्मास कोई ऐसा वैसा नहीं रहा, पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं, आज भी लोग कहेंगे कि मारसा मेरे जीवन में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर कहीं ना कहीं ये सब टेम्पररी आया या परमानेंट आया? अगर टेम्पररी आया है तो इसे परमानेंट बनाना है, क्योंकि काम तो परमानेंट ही काम का। कोई व्यक्ति अगर भाड़े के घर में रहता हो तो उसे कहा जाता है कि हाँ तेरा घर है, तो वो हमेशा बोलता है कि अरे यार मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। लगता है उसे हमेशा ये टेम्पररी है, टेम्पररी, टेम्पररी है। तो क्या जब हम जो अपने भाव जब यहाँ पर व्यक्त करेंगे तो उसमें भी ये लगेगा क्या कि जो मैं भाव व्यक्त कर रहा हूँ, ये जो टेम्पररी जो मेरे अंदर उछाला आया है, इस उछाले को मुझे परमानेंट करना है। और अगर परमानेंट नहीं किया तो फिर ऐसे चातुर्मास 4 महीने वाले आए और कैसे चले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक चिड़िया थी और अपने पेड़ पर बहुत अच्छे से घोंसला बनाया, बहुत अच्छे से उसके अंदर रहने लगी। सुबह जाती, तिनके इकट्ठे करते 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 उसने वो पूरा घोंसला बनाया। घोंसला बनाने के बाद कुछ समय बाद उसने कुछ अंडे दिए और हमेशा उसके मन के अंदर एक टेंशन चलता रहता कि इन अंडों को कुछ हो ना जाए। जैसे हर माँ को अपने बेटे के प्रति होता है, अपने बच्चे के प्रति होता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, उसी प्रकार से उस चिड़िया को भी था कि बस मेरे जो अंडे हैं ना, इनको कुछ होना नहीं चाहिए। वो चिड़िया आती, उन अंडों पर बैठती, उन अंडों को सेकती, धीरे 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 करते समय बीता और समय बीतते बीतते उसमें से चूजे निकले। जब चूजे निकले तो माँ जो थी, वो चिड़िया थी, वो बहुत खुश हुई कि मैंने जो ये मेहनत की थी, ये मेहनत आज रंग लाई है। मैंने जो इनका ध्यान रखा था, आज ये संसार को देख पाया है। और जाती जैसी चिड़िया बाहर निकलती च्यूं 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 करने लगी। तो माँ को पता चल गया, उस चिड़िया को पता चल गया कि ये कैसे है, तो ये भूखे है। वो जाती कुछ खाना दाने लेके आती, अपने चोंच से लेकर आती और उनका भरण पोषण करती। वो भरण पोषण करते 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 धीरे धीरे वो चूजे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो माँ सोचती, कितने अच्छे बच्चे मेरे, कितने बड़े हो गए, कितने समझदार हो गए। और वो जो चूजे थे वो भी ये सोचते थे, कितनी अच्छी माँ है मेरी, रोज हमारा ध्यान रखती है, हम लोगों को खाना देती है, समय पर एकदम आ जाती है। और एक दिन जब रोज वो चिड़िया जाती, वो बच्चे देखते रहते, उस पेड़ से जब भी निकलती वो चिड़िया देखते, थोड़ी दूर जाती और कुछ लेकर वापस आ जाती। अगले दिन गई, थोड़ी और दूर गई और लेकर वापस आ जाती। ऐसे करते 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 वो चिड़िया थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बढ़ाते गई और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आ गया कि चिड़िया जो गई वो वापस ही नहीं आई। तो वो जो चूजे थे वो आपस में बात करने लगे कि रोज तो मम्मी जल्दी आ जाती थी, रोज तो मम्मी जल्दी एकदम टाइम पर हमको एक समय में कभी भूखा नहीं रखती थी, पर आज वो कहाँ रह गई। टाइम बीता, धीरे धीरे करके उनको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी। ज़्यादा लगते लगते उन्होंने सोचा कि अरे कहाँ रह गई मम्मी, आई नहीं आज। तो वो आपस में बात करने लगे। उसमें से एक ने दूसरे से कहा, अरे लगता है वो तो चली गई। तो वो दूसरा बोलता, अरे नहीं, मैं जानता हूँ वो ज़रूर आएगी, वो मुझे भूखा नहीं छोड़ सकती। उन्होंने मेरे को इतना बड़ा किया है, इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतना सब कुछ दिया है, वो थोड़ी मेरे को छोड़ के चली जाएगी। पर उसने कहा
कि चली गई अब तो जब ये सुना, बोले अब भूख लगी तो क्या करें? बोले माँ तो चली गई, पर उन्होंने हमको एक गिफ्ट दिया है। बोले क्या गिफ्ट दिया है? बोले 2 पंख। तो क्या ये 2 पंख जो है क्या गिफ्ट है? तो बोले हाँ। बोले कैसे? तो बोला कि जैसे माँ उड़ सकती थी वैसे हम भी तो उड़ सकते हैं, पर कभी उड़ना तो सीखा ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, पर माँ को देखा तो है ना हमने बहुत बार। थोड़ा आगे बढ़े, कूदे, पंख फहराए, नहीं उड़ पाए, वापस गिर गए, वापस ट्राई किया, वापस थोड़े उड़े, और धीरे धीरे करके 4थी-5वीं बार में थे तो वो उड़ने लगे। और उसमें से एक जो था वो कुछ सामान कुछ अन्न लेकर आया, और अन्न लेकर आकर किसे दे दिया? तो दूसरे भाई को दे दिया। जब भाई को दिया और साथ ही साथ जितने चूजे थे वो सब कैसे हो गए? अब उड़ने लायक हो गए। वो उड़ने लायक हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वो जो चिड़िया थी, वो जो माँ थी, वो एक पेड़ के पीछे बैठकर ये सब चीजें देख रही थी। क्यों देख रही थी? कि अगर मैं इनके पास रहूंगी तो ये कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं इनके पास रहूंगी तो जो कैपेबिलिटी, जो लायकात इन सबकी है वो इनके अंदर आ नहीं पाएगी। और उन्होंने क्या किया? जब बच्चे भूखे होंगे, जब बच्चे तड़प रहे होंगे, तो उस माँ पर क्या बीत सकता है, उस चिड़िया पर क्या बीत सकता है, वो हम सब समझ सकते हैं। पर इतना होने के बावजूद भी उसके मन में क्या? कि कोई दिक्कत नहीं, सहन करूंगी मैं, क्योंकि ये थोड़ा समय का जो सहन करना है ये इनका फ्यूचर आगे ब्राइट कर सकता है। और वो अगर ब्राइट हो गया उनका फ्यूचर तो एक बार का काम नहीं होगा, हमेशा का काम हो जाएगा। आज तो मैं इन्हें चारा देने वाली हूँ, आज तो मैं इन्हें भरण पोषण करने वाली हूँ, पर आगे कौन होगा? और वो चिड़िया वहाँ पर देखती रही, और देखते 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 वो अपनी जगह चली गई, और जो चूजे थे वो भी उड़ते उड़ते अपने अपने स्थान पर चले गए। ये पूरी कहानी, ये पूरा चातुर्मास है कि यहाँ पर आए, समझाया, बताया, और अब क्या? अब ऑब्जर्व करने की बारी है कि जो आप लोगों को बताया है, जो आप लोगों को सिखाया है, उसे आचरण में लाए। और आचरण में लाते 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 क्या? जैसे हम लोग उस नील गगन के अंदर उड़ सकते थे, उस नील गगन के अंदर बिना कुछ रोके समझे, बिना कुछ सोचे समझे आसमान की सैर कर सकते थे, उसी प्रकार के आसमान की सैर आप लोग भी करें। और आप लोग भी करते करते क्या? बस उस मार्ग पर आगे बढ़े जिस मार्ग पर हम लोग आगे बढ़े। एक छोटी सी पंक्ति है जो आजकल बहुत फेमस है, शायद किसी किसी को समझ में ना आए, पर अगर ध्यान से सुनेंगे तो थोड़े गुजराती है, क्योंकि आपको तो पता ही मैं तो कौन सा मारा साहब हूँ, गुजराती वाला। पर वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है, मुसाफरी घणी करी थाकी गयो आत्मा, स्वने भूली मंजा मांडी बस पूछे जात मां, पलटाई जशे रंगो बधा छूटी जशे संगो बधा पळमा, पंखीडो क्यारे उड़ी जशे करेलो भेगू छूटी जशे पळमा। के मुसाफरी, ये सफ़र तो बहुत कर लिया, अब थक गई है ये आत्मा। कितनी बार यहाँ से वहाँ, ये जो पंछी है बस ये डाल पर डाल बदलते जा रहा है, पर बदलते 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 एंड कब? बस अब क्या करना है? तो बस खुद के अंदर रह जाना है। खुद की अब क्या खुल गई? तो आँख खुल गई। खुद के अंदर जो मज़ा है उसे पाना है, और उस मज़ा को पाते पाते ये जो पंखीड़ा है, ये जो पंछी है,
ये उड़ जाएगा। और उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच जाएगा? तो उड़ते उड़ते बस उस अपनी डेस्टिनेशन, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पहुँच जाएगा कि जहाँ पर वो अपना भी कल्याण करेगा और साथ ही साथ जो भी उनके साथ मिलेंगे उनका भी कल्याण करेगा। तो बस लास्ट में एक यही कहना है कि इन 4 महीनों के अंदर मेरे द्वारा या हमारे मुनि मंडल द्वारा आप सबके कोमल हृदय को ठेस पहुँची ही होगी, क्योंकि हम लोगों की वाणी ऐसी रहती है कि क्या बताओ कैसी रहती है। तो इसीलिए कुछ भी कहने में आया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, जिन आगे विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पंच परमेष्ठियों के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। आप सभी श्रावकगण एवं श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता है। आज बाहर से पधारे हुए अतिथियों की साधार्मिक भक्ति का लाभ श्रीमान संतोष कुमार जी, हर्षित कुमार जी, लुनावत परिवार ने लिया है। आपकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 3 और 4 तारीख को हमने महाराज साहब के प्रति कृतज्ञता दिवस मनाने का रखा गया था। आज उसी कड़ी में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ हमारे संघ के कर्मठ, और यह कहा जाए कि संघ में सबसे ज़्यादा समर्पित हैं तो कौन है? श्री सुभाष जी कटारिया साहब को आमंत्रित करता हूँ, अपने भाव व्यक्त करेंगे। पंच परमेष्ठी के चरणों में सशत वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। हेलो। पंच परमेष्ठी के चरणों में सशत वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। हमारे यहाँ आत्मानंदी चातुर्मास चल रहा है। बहुत सालों में हमको गुरु भगवंतों का चातुर्मास मिला। इसका सबको बहुत ही ज़्यादा इस समय उत्साह रहा सबको। चातुर्मास बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। सहायकों ने भी तपस्या में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वर्धमान तप वगैरह बहुत से ये तपस्याएं हुई और युवाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। गिरनार जी की भाव यात्रा भी हो गई। व्रतों की श्रावक सहायिकाओं ने भी, अधिकांश लोगों ने भाग लिया। सभी ने गुरु भगवंतों के आने से, चातुर्मास में होने से समाज में बहुत जागृति हुई। हमारा श्री संघ आप गुरु भगवंतों का हमेशा ही ऋणी रहेगा। हम लोगों से भी, हमारे श्री संघ की तरफ से भी हुई अभिनय साधना के लिए हम बारम्बार पूज्य महाराज साहब से क्षमा याचना चाहते हैं। क्षामि दुक्कडम। हर्ष हर्ष। अगले क्रम आमंत्रित करता हूँ चांदनी जी लुनावत। गुरुदेव विदाई के ये पल क्यों आया है, नैनों की सीपी में मोती छलकाया है। गुरुदेव विदाई का जब आप पधारे तब घर घर में उत्सव था। खुशियाँ लब को छूती, मंगल गुल जावर था। घड़ी आप की विदाई की सुन मन मुरझाया है, नैनों की सीपी में मोती छलकाया है। गुरुदेव विदाई का प्रातः स्वाध्याय में सब दौड़ी आती थी। प्रवचन सुन कर के सब मन हर्षाते थे।
हम धन्य हुए हमने ये अवसर पाया है, नैनों की सीपी में मोती झलकाया है। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं श्री सुदीप जी चौरड़िया। वीर प्रभु के चरणों में कोटिशय नमन। परम उपकारी श्रद्धे परमात्मा स्वरूप महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय नमन। आध्यात्मिक तरीके से संसार से समय निकलवा कर परमात्मा इन्वेस्ट करवा कर मुझ पर किया अनंत उपकार, ऐसे अमृत तुल्य वाणी के वाचक परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहब के चरण कमल में मेरा आत्मीय बंधन। शांत मन से अपने ही जीवन से वात्सल्य बरसाने वाले पूज्य श्री गुणवर्धन श्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में प्रेममय बंधन। 100 की पहचान कराने के अद्भुत प्रयास रत स्वाभाविक रूप से जीव का परिचय एवं सतत सूत्रों विधि की प्रभावना कराने वाले पूज्य भाव पूज्य श्री गुणवर्धन श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि बंधन। परमात्मा तत्व का यथार्थ रहस्य व प्रभाव की महिमा समझाकर हमें ममत्व व अहमत में से रहित होकर तन मन धन सहित श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा के साथ पूर्ण समर्पण का रास्ता बनवाकर हमारा मनुष्य भव सफल किया। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा अमर प्रभु पर करियो अहो अहो उपकार। पूरे 4 माह से हम सबके भीतर ज्ञान की महिमा गुरु भक्ति का महत्व समझाकर प्रेम का बीज बोया है आपने, जिसका मेरे हृदय के कण कण से उपकार है। मुझ पर सेवा का लाभ दिलाकर हृदय से तप अनुमोदना का आश्रय कराकर जैसे पुष्प पांखड़ी और पुण्य का ऐश्वर्य प्राप्त का सौभाग्य दिया है, सभी के साथ शुभ ऋणानुबंध का अनुभव कराया, हंसते खेलते सरलता से हमें धर्म का मर्म समझाया, राग देश से रहित होने की प्रेरणा अद्भुत राग देश से रहित प्रेरणा अद्भुत हर घर और मम घर में सबके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। मेरी बिटिया निराली आप लोगों को सिर्फ संवत्सरी प्रतीकों में बस दिखती थी, बस वहीं तक भी उसकी पहचान थी, पर आज परम पूज्य गुणवर्धन सागर जी महाराज साहब की कृपा से ऐसी बन गई है जिसे हम खुद देखकर सोचते हैं कि ये क्या वही निराली है। धर्म ज्ञान तपस्या संस्कार का ऐसा बीज बोया है, ऐसा परिवर्तन लाया है जो हम चाह कर भी ना ला सकें। अरियंतम तुझ महात्मनो रहे सद्र प्रफुल्ल भाव, ऐसा आपका स्नेह प्रभाव हमारे जीवन में सदा स्थापित रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने अशून भावों को प्रेमल शब्दों के साथ बीतरागता को नमन करता हूँ। कहने में 4-5 महीने में जो भी गलती हुई हो सब मचन काया से महाराज साहब से मिच्छामि दुक्कडम, और कहने में जो त्रुटि हुई सब मचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। अगले क्रम में मेरे युवा साथी तपस्या के सचिन तेंदुलकर, आदरणीय सचिन जी डरडा, निवेदन करता हूं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्सत वंदन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदन और अत्र विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में सत्सत वंदन। मेरे को मालूम नहीं था कि पंकज भैया मेरा नाम ले देंगे। मैंने तो सोचा था 10:15 10:30 बजेगा और मैं यहाँ से कूच कर जाऊंगा, इसलिए मैंने नाम लिया। तो मैं घड़ी देख रहा था 10 बज गया, मतलब 15 मिनट बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पर पंकज भैया ने नाम ले दिया। हमारे साथ बोलने की आदत तो नहीं है और कभी बोला भी नहीं है मंच से, पर बोलने की कोशिश करूंगा तुरंत में जो भी है। हमारा इस स्कूल में एडमिशन 2 तारीख में हुआ था। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी में हमने 4 महीने पढ़ा है। अब इस 4 महीने पढ़ने के बाद हमें इस यूनिवर्सिटी में जो हमने पढ़ा है उसमें हमें पास होना है। कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत प्रिय रहते हैं, उसमें हम बहुत अच्छे अंक ले आते हैं, और कुछ कमजोर रहते हैं, उसमें 17 अंक तो हम ले ही आते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा हमारे साथ कि हमने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें कुछ सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लाएंगे हम आने वाले समय में, और कुछ सब्जेक्टों में हम 17 अंक ला के पास होंगे।
लेकिन हम पास जरूर होंगे हमारे साहब, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। अब हमारी परीक्षा की घड़ी अब आई है वास्तव में। 4 महीने हमने जो पढ़ा है उसका एग्जाम अब हमें सतत देना है। महाराज साहब ने हमें सिखाया कि धर्म हमें कैसे करना चाहिए। हमने बड़ा अच्छी चीज सीखी 5 की धर्म हमें सतत करना चाहिए, सरस करना चाहिए, सतर्कता से करना चाहिए, सघन करना चाहिए और सख्त करना चाहिए। तो महाराज साहब हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम ये 5 चीजों का आने वाले समय में निरंतर पालन करेंगे। अभी तक हम शरीर और आत्मा को एक समझते थे। हमने महाराज साहब से सीखा कि शरीर भी और आत्मा भी, ये जादू तो हमने पता ही नहीं था। हम हमेशा शरीर के लिए काम करते थे, आत्मा के लिए हमने कभी काम ही नहीं किया। हम आने वाले समय में महाराज साहब आत्मा के लिए भी काम करेंगे। आने वाले समय में हम आत्मा के लिए भी काम करेंगे। हम अपने क्रोध, मान, माया, लोभ इन सभी चीजों को भी कम करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आपने एक चीज बताई थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अनुरूप धन ना हो तो उसे धन में खर्च नहीं करना चाहिए। हमारे साहब इस विषय में हमें शंका है और हम आपसे इसमें बाद में इसका समाधान जरूर करेंगे कि अगर किसी के पास आवश्यकता के अनुरूप धन ना हो तो उसे धर्म पर खर्च नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा थोड़ा शंका है। हमारे साहब हम इससे आपसे समय में जब भी आप हमें देंगे हम इसका निदान आपसे जरूर करेंगे। हमारे साहब मतलब हम लोगों ने इस समय बहुत तपस्या भी सब लोगों ने करी। हम तो समझते ही नहीं थे कि वर्तमान तप क्या होता है। हम तो ये समझते थे एक पाया जो रहता है मकान में उसी को पाया समझते थे। ये वर्तमान तप का पाया क्या होता है ये हमने पहली बार सीखा। और हमारे साहब इतनी सबकी बढ़िया तपस्या भी, इतनी सहजता, सरलता और किसी को कोई विघ्न नहीं आया। मतलब ये तो आपका चमत्कार और आशीर्वाद हमको मिला है। मतलब हमें कहने में सुनने में जो कुछ भी आया हो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हम लोग क्या है कि बहुत वो श्रावक, कमजोर टाइप के श्रावक है। हम लोगों ने कभी किया नहीं है और करने का थोड़ा बहुत जो प्रयास किया था, अगर उसमें कुछ गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं हमारे साहब आपसे। बोलना तो बहुत कुछ है मन में, पर ये इस जगह खड़े होके बोल नहीं पाते हमारे साहब। किताब तो इतनी बड़ी भरी, रोज सोचते थे कि बोलने का मौका मिलेगा यार कुछ लिख लें, पर वो लिखा तो बहुत कुछ मन में था पर बोल अभी भी नहीं पा रहे। जब वहां उस तरफ चले जाएंगे तो समझ में आएगा तो यार ये नहीं बोल पाए, बोलना था हमें। मन में भाव बहुत है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। हमें 4 महीने में हमसे जो कोई भी गलती हुई है हम उससे क्षमा चाहते हैं हमारे साहब आपसे। और हम आपके मतलब हमारे ये जो चूहे जैसे हम दौड़ रहे हैं, जो आप कहते हैं ना कि हम चूहे जैसे दौड़ रहे हैं, तो हम वो पिंजरे से चूहे के पिंजरे में भी हो के चूहे जैसे दौड़ रहे हैं, उसमें दौड़ने से भी हम अपने आप को कम करेंगे और ये दौड़ना कम करेंगे। और जो कुछ भी हमें 4 महीने में हमसे जो कुछ कहने में आया हम आपसे क्षमा चाहते हैं आपसे। और ये मंच में विराजित एक संत तो ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं है और मुस्कुरा देते हैं, सब काम हो जाता है। मुस्कुरा दिया और उनका सब काम हो गया, मतलब ऐसे संत विराजमान है। और एक संत तो ऐसे हैं जो कब कहाँ उत्तरित हो जाते पता ही नहीं लगता, कभी अंदर कभी बाहर। और एक माल साहब तो ऐसे विराजमान है जो तो कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब आपको वो दिलाते नहीं, पचकान दिलाते ही नहीं है, कभी कभी जबरदस्ती नहीं करी। और अगर पचकान की सूची बनाई जाएगी तो मेरे हिसाब से एक मोटी काफी भर जाएगी, बहुत बड़ी। पर महाराज साहब ने कभी हमें पचकान नहीं दिलाए। गुणवर्धन महाराज साहब की तो, पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब का तो क्या कहना है। एक मुस्कुराहट में जो काम कराना है आपसे, आप जो नहीं करने भी सोच के आयोगे वो अगर मुस्कुरा देंगे वो काम हो जाएगा। ऐसे संत हमें बड़ी मुश्किल से, हमारा सौभाग्य था जो हमें ऐसे संत मिले और हमें इसी तरह का भविष्य में भी मार्गदर्शन और प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, सादर जय। हर्ष 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 हर्ष। बहुत ही सीमित शब्दों में बहुत सारी बात कह दी भैया ने। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अखिलेश जी बच्छावत। पंच परमेष्ठी के चरणों में कोटिशः वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री महेंद्र सागर जी, श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित विनम्र सागर जी महाराज साहब, पुण्यवर्धन जी महाराज साहब, गुणवर्धन जी महाराज साहब के चरणों में सादर वंदन। अत्र विराजित सभी श्रावक एवं श्राविकाओं को मेरा प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जब 2 दिन निर्धारित किए गए तो उसका विषय रखा गया कृतज्ञता दिवस और क्या खोया क्या पाया। यही है ना पंकज भैया विषय। कृतज्ञता का मतलब वैसे तो सभी जानते हैं कि हमें किसी के प्रति
किसी ने हमें कुछ दिया तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना, उसकी कृतज्ञता को हमेशा मानना। प्रश्न यह उठता है कि कृतज्ञता क्या? हमने 4 महीने महाराज साहब को सुना, बहुत अच्छा लगा सबको, सभी बोलते महाराज साहब कोई प्रवचन बहुत अच्छा रहा, क्या बोला शाम को हम नहीं बता पाए। क्या यह कृतज्ञता है? शब्द आप भूल जाएं कोई समस्या नहीं, मूल उद्देश्य ना भूलें, वह कृतज्ञता है। महाराज साहब 4 महीने, आप शुरुआत से देखें कि 550 किलोमीटर का उग्र विहार करके, सारी चीजों को त्याग करके हम जैसे छोटे संघ को उन्होंने 4 महीने समय दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको यहां लगा कि यहां आवश्यकता अधिक है। मैं तो केवल जब प्रवेश के पहले दिन कंदेली में महाराज साहब आए थे उस दिन से जुड़ा हूं, मैं बिहार में भी नहीं गया। मैं मतलब बहुत सारे महाराज साहब लोगों से जुड़ा हूं और मुझ में इतनी सारी कमियां थी। उस चीज का एहसास हमें कब होता है? जब हमें कोई वास्तविकता से अवगत कराता है, तब हमें अपनी कमियों का एहसास होता है। तब हमें पता चला कि हम तो मतलब अभी कुछ है ही नहीं हम में। इतना सब, इतने साधु संतों से मिलना, जाना, पहचान होना बड़ा गदगद करता था कि यार महाराज साहब मेरे को पहचानते हैं, नरसिंहपुर से अखिली साहब। लेकिन उस दिन एहसास हुआ महाराज साहब से ज्यों-ज्यों स्वाध्याय से जुड़ा कि पता चला कि हम शून्य हैं, शून्य बल्कि कहें माइनस में हैं। तो फिर पता चला धीरे धीरे कि क्या है द्रव्य गुण पर्याय, क्या है विश्व व्यवस्था, क्या है वास्तविकता। यही है कि हम उस चीज को समझें और अपने जीवन में अपनाएं, तो हम कृतज्ञ हैं महाराज साहब के प्रति। नहीं तो ये बातें तो सभी करते हैं, चातुर्मास होते हैं, बोलने का बहुत है, मैं बोल सकता हूं हर विषय पे देवगुरु की कृपा से, किसी भी विषय में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे कृतज्ञ हों। कृतज्ञता वह है जो मूल उद्देश्य से महाराज साहब यहाँ आए हैं, वो उद्देश्य पूरा हो। पूरा कैसे होगा? हम अपने आप में परिवर्तन लाएं। ये होना चाहिए कि 4 महीने पहले जो व्यक्ति हमको जानते थे वो हमको पहचाने ना, जो दूसरे लोग अरे यार ये तो वही व्यक्ति है, ऐसे थे ऐसे हो गए, तब है कृतज्ञता। नहीं तो क्या है कि बोलने के लिए सब अच्छा अच्छा बोल देंगे, दुख सबको होगा। हमारा साहब ने उस दिन पचकान दिलाने को बोला था, तो महिलाओं ने तो मना कर दिया था कि हम रोने का पचकान तो नहीं लेंगे चातुर्मास के बाद जब आप चले जाएंगे, क्योंकि भाव हैं सबके और भाव आते हैं स्वाभाविक रूप से, हम मानव हैं नहीं कर पाते। तो मेरा केवल महाराज साहब से यह है कि मैं कुछ नहीं जानता था, आपके स्वाध्याय के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, द्रव्य गुण पर्याय सीखा, कर्म ग्रंथ सीखा। अब उसको जीवन में महाराज साहब ने इतने फार्मूले बताए, हर चीज के लिए फार्मूले बताए। मुझे बहुत आनंद आता था कि जब मैं कुछ फार्मूलों को अपनाता था और फिर उसका रिजल्ट मिलता था और महाराज साहब से शेयर करता था। मुझे सबसे आनंद का क्षण वही लगता था कि मैंने फार्मूले, मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वास्तव में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे फार्मूले मैंने ऐसी ऐसी जगह अप्लाई किए हैं और सब जगह मुझे सफलता ही मिली है। और मुझे लगा कि वास्तव में मैं कितना मूर्ख था, बिल्कुल अज्ञानी था। महाराज साहब के पास स्वाध्याय से मुझे ज्ञान मिला। इन्हीं शब्दों के साथ एक सूचना और देना चाहूँगा कि हमारे बच्चावत परिवार की बेटी, हमारी दीदी श्रीमती अनामिका कांकरिया, देश कांकरिया धूलिया, उनकी बड़ी सुपुत्री हर्षदा कांकरिया का कल दीक्षा प्रदानोत्सव सूरत में आचार्य श्री जिनपी सागर जी महाराज साहब के कर कमलों द्वारा कल घोषणा हो जाएगी किस तारीख को उनकी दीक्षा होगी। तो उनके दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह के लिए 9 तारीख को अपने को समय मिला है। महाराज साहब के निश्रा में, पावन निश्रा में कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। हमारे अतुल भैया की बहुत इच्छा थी कि महाराज साहब को कार्यक्रम करना 9 तारीख। तो महाराज साहब भी कल तक यही चल रहा था कि बताओ क्या हुआ। तो महाराज साहब को रात में बताया, महाराज साहब ने बोला ठीक है 9 तारीख का दिन फाइनल हुआ है। तो ये दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह एक्चुअली में हमारे पूरी श्री संघ का कार्यक्रम है, क्योंकि दीक्षार्थी तो दीक्षार्थी है, संघ की है। तो सभी से केवल एक निवेदन है कि सभी को बढ़ चढ़कर, एक तो महाराज साहब की निश्रा है और दीक्षार्थी अभिनंदन, तो सभी को सहयोग देते हुए और हम लोगों को मार्गदर्शन देते हुए, हम लोगों को आदेश देते हुए कि ऐसा करना है और सभी का कार्यक्रम है, तो सभी लोग सम्मिलित हों इसी भावना के साथ। और महाराज साहब को मैंने 4 महीनों में बोला ही होगा कुछ ना कुछ अभी साधना तो हुई होगी, क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना होशियार बनते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग लगते थे कंदेली से कि नहीं अखिलेश भैया मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप बोल दो। तो मैं बोलता था महाराज साहब तो बहुत सरल हैं। एक्चुअली में महाराज साहब विनम्र हैं, शब्दों में नहीं, आत्मा के प्रति विनम्र है।
आत्मा की दृष्टि से महाराज साहब बहुत विनम्र हैं, इसलिए उनका नाम गुरुदेव ने, उपाध्याय प्रभु ने विनम्र सागर महाराज साहब रखा। पुण्यवर्धन महाराज साहब, हम लोगों का पुण्य बहुत अधिक है, पुण्य इसलिए हम लोगों का पुण्य और बड़ा है, और हम लोगों के सब में गुणों का वर्धन तो हुआ ही है, ये सब मानेंगे गुणवर्धन महाराज साहब के कारण। और महाराज साहब के बारे में पुण्यवर्धन महाराज साहब बोले थे, मुस्कुराहट। आपको 2 महीने के बाद प्रतिक्रमण की जो पुरुषों की संख्या, मतलब पहली बार मैंने अपने जीवन में इतने प्रतिक्रमण चातुर्मास में पहली बार की है। मैं 17 प्रतिक्रमण बस करता था, 8 दिन के 16 और दूसरे दिन 17 ऐसे। तो महाराज साहब एक दिन बैठे थे तो बोले कि 2 महीने के बाद केवल 3 महाराज साहब बैठे हैं। ऐसी चर्चा हुई कि अच्छा नहीं लगता कि श्रावक लोग नहीं आते, तो सचिन भैया ने तुरंत निर्णय लिया कि नहीं महाराज साहब संख्या होगी, और उनका इतना मेहनती प्रयास कि संख्या वास्तव में हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी। महाराज साहब के हिसाब से तो कम ही रहेगी, क्योंकि महाराज साहब चाहते हैं जितने श्रावक पूरे आए, तो हम लोग जितना कर सके वो संख्या हो पाई। मिच्छामी दुक्कड़म बारंबार। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं श्रीमती रेशमा जी डरडा। के चरण में कोटिशा वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण में कोटिशा वंदन। गुरु भगवंतों को मेरी भावभरी वंदना। आज विदाई की बेला में ये अखियाँ भर आई हैं। आज विदाई की बेला में ये अखियाँ भर आई हैं। प्राणों से प्यारे गुरुवर को देनी आज विदाई है। सबके लिए गम से है भोजिल, घोर उदासी छाई है। प्राणों से प्यारे गुरुवर को देनी आज विदाई है। अभिनंदन के गीत सभी ने मधुर मधुर यहाँ गाए थे। ये घड़ियान चाही सी आई, क्यों बिना बुलाए हैं। मिले पुनः सानिध्य आपका, यही आशा मन भाई है। आज विदाई की बेला में चातुर्मास मिला ऐतिहासिक, सबने लाभ उठाया है। अमरसी कल्याणी वाणी सुनकर भाग्य कमाया है। जैन धर्म की प्रभावना चारों दिशा फैलाई है। आज विदाई की बेला में। जय जी। हर्ष 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 हर्ष। निवेदन करता हूं श्री सुनील जी कोठारी साहब आगे तैयार रहे हैं। हिति लुनावत। महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पंच परमेश जी के चरणों में वंदन। परम पूजनी महाराज साहब, पूजनी विनम्र सागर जी महाराज साहब, परम पूजनी पुण्यवर्धन जी महाराज साहब एवं गुणवर्धन जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। समस्त श्री संघ के सादर जय जिनेंद्र। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे, हमें जैन धर्म में तो जन्म मिला उसका तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये जो चातुर्मास का अवसर हमारे जीवन में आया और ऐसे महाराज साहब के हमें उनके मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री संघ के इस जो उन्होंने हमको ज्ञान बांटा है, जो उन्होंने दीपक हमारे मन में जलाया है, श्री संघ में जो प्रकाश जगमगाया है, वो बहुत समय तक ऐसे ही जगमगाता रहेगा। ऐसे हमारे सबके
पुण्योदय के कारण ये सब संभव हुआ। मैं श्री संघ के सभी, जब शुरू में जैसा कि एक जानकारी मिली थी कि महाराज साहब का आज इस बार चातुर्मास होगा, और अतुल भाई और सुभाष भैया वगैरह सभी लोगों ने चर्चा करके जानकारी दी थी, तो उस समय उतना ज्ञान नहीं था कि महाराज साहब का जो यहाँ पर हमारे बीच में आने का है उनका कितना क्या प्रभाव है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बाहर जब जाना हुआ और लोगों ने मुझे स्वयं आके बताया, बाहर के लोगों ने, कि अरे आपके यहाँ तो बहुत ही ज्ञानी महाराज साहब का इस बार चातुर्मास है, तो उस समय उन लोगों की बातों को सुनकर ये लगा कि इस बार जो चातुर्मास है वो बहुत विशेष प्राप्ति का अवसर है, उसको हमको किसी को छोड़ना नहीं है। और हम सब लोग जिस प्रकार से यहाँ देखा कि सभी ने उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी लिया, और आप सब बड़े पुण्यशाली जिन्होंने मतलब महाराज साहब के उस सब बातों को ग्रहण भी करके अपने जीवन में उतारने का भी जो प्रयास किया, सार्थकता अपने जीवन को दी, तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसा हम सबका सौभाग्य का अवसर था। बहुत सहज सरल शब्दों में उन्होंने धर्म की बातें तो की ही, साथ ही हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उनको किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए, इतने कई प्रकार के उदाहरणों के साथ उन्होंने उसको समझाया है। और ये सभी चीज़ों की सार्थकता भी तभी है जब हम उनको जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में उनको मानेंगे और अपने जीवन को सहज सरल बनाते हुए, मतलब उसी प्रकार से रहेंगे जैसे एक बतख रहती है जो पानी में अपने आप को बिल्कुल उससे निष्प्रह करके दूर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें सम्मिलित रहती है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को भी इस जीवन सागर में अपनी सब कर्म और क्रियाएं तो करेंगे, लेकिन किस प्रकार से हमको अपने को अपने अलग से रहते हुए अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करना है, इसका निरंतर प्रयास करेंगे। समाज के प्रति उन्होंने हमेशा हम लोगों को प्रेरणा दी है कि छोटे से छोटे व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान रखना है। समाज का कोई व्यक्ति कहीं पर भी यदि किसी प्रकार से भी उपेक्षित है, परेशानी में है, तो उसकी हमको सबको मदद करना है। तो ये सब बातें व्यवहारिक रूप से हमको प्राप्त हुई हैं। मैं हमेशा महाराज साहब के इस जो हमको ज्ञान की वाणी प्राप्त हुई है उसका अनुसरण करने का हम सब प्रयास करेंगे। इसी आशा और वंदना के साथ जो काम उन्होंने एक और सौंपा हुआ है, तो मुझे आशा है कि हम जब उसको पूर्ण कर लेंगे तो फिर से एक महाराज साहब का यहाँ पर चातुर्मास के लिए हम सब लोग ऐसा काम करेंगे। उनके चरणों में वंदन करता हुआ जो भी कुछ हम लोगों से असाधना हुई हो उसको हम लोगों को अज्ञानी समझकर क्षमा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हर्ष 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 इति लुनावत। आगे तैयार रहेंगे हर्षवर्धन लुनावत। वो तैरते तैरते भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तैर जाते हैं जिनके सर पर पार्श्वनाथ दादा और शांति गुरुदेव का हाथ होता है। ऐसे पार्श्वनाथ दादा और शांति गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। बंद हो जाए सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं गुरु। ऐसे पाठ विराजित परम उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे इतनी छोटी उम्र में गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला और चातुर्मास में सब कुछ नया देखने सीखने को मिला। 4 महीने लगातार मेरे घर में से निकल नहीं आया, ना ही किसी ने बनाया, ना ही मैंने खाया। दिवाली में हमारे साहब जी ने हमको समझाया कि हमें पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। हमारे साहब जी की कृपा से हम बच्चों ने पटाखे ना फोड़कर बहुत सारे जीवों को जीवन दान दिया। इस आत्मानंदी चातुर्मास में सभी ने अपनी अपनी क्षमता और
तीन नजरें लगाई जो जी। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम। उजड़ न जाए धर्म वाटिका, नरसिंहपुर की है पुकार। उजड़ न जाए धर्म वाटिका, नरसिंहपुर की है पुकार। कोमल कलियां खेल रही है, फैल रही है जो बाहर। नरसिंहपुर को भूल न जाना, छोटे सन को रखना याद। मेहर करना ओ गुरुवर, मेहर करना ओ गुरुवर। सुनकर मेरी ये महाराज साहब, मैं आपके लिए एक छोटा सा गाना गाना चाहता हूँ। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरु वाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। हर्ष हर्ष, ये बोल रहा मैं हूं। हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मुकेश कुमार जी लोनावत। आगे तैयार रहेंगे प्रतीक जी लोनावत। पंच परमेश जी के चरणों में सतत बंदन। परम पूज्य महाराज साहब के चरणों में बंदन। श्री संघ को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। कल पूर्णिमा के अवसर पर हमारे प्लाट कंदेली बाहरी रोड पर नौकारसी का लाभ देवें, प्रार्थना है पहुंचकर धर्म लाभ देवें। पूज्य महाराज साहब श्री संघ के साथ पधार कर धर्म लाभ देवेंगे, ऐसी प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष। मैं आमंत्रित करता हूं प्रतीक जी लुनावत। इनके बारे में तो आपको सबको विदित है, ये इतने बढ़िया श्रावक हैं। पहले इनकी स्थिति क्या थी मैंने महाराज साहब से भी बताया था कि सुबह 5 बजे गाथा कराने आते थे, गाथा लेने के लिए आते थे आत्मीय जी महाराज साहब के पास। तो महाराज साहब कितने ml चाय पीते थे पूर्णवर्धन महाराज साहब जी? 700 ml, लगभग इतने ही ml चाय सुबह 5 बजे 2 पराठे के साथ लेके आते थे। और इनकी तपस्या इतनी हुई, पहले जब उन्होंने ओली जी करी तो पहले के एक कर लूँगा, उसके बाद उस टाइम पे भी 2015 में भी पूरी ओली जी पूरी पूर्ण की। और इस बार भी इनने ये किया था कि यार एक तो कर ही लेते हैं। मुझसे भी कहा था कि यार एक तो कर ही लेते हैं, महाराज साहब कह रहे हैं तो। और एक से चालू हुए और फिर खत्म होने का नाम नहीं लिया और बिना नमक का किया। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना है, सुनिए। पंच परमेष्टि के चरणों में शत शत वंदन एवं धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविकाओं को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हम सब आत्मानंदी चातुर्मास में क्या खोया क्या पाया के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने चातुर्मास में कुछ खोया नहीं, बस ऐसे महान संतों को पाया है। संत मतलब सा मतलब सरल, ता मतलब तत्पर है। बड़े महाराज साहब को भले ही AK-47 कहते हैं, पर जब वह पाठ के नीचे होते तो बहुत ही सरल एवं विनम्र होते। उन्होंने मैं कौन हूँ, मेरा कौन है,
इसे बहुत गहराई से हमें समझाया और हमारे जीवन में उतारने के लिए एक लक्ष्य बनवाया। जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी विनम्र और विनम्रता में मधुरता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में करुणता, जिनके जीवन में आध्यात्म और आध्यात्म में सरलता, ऐसे सरल महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। यह हमारा सौभाग्य है, पुण्य है। हमारे पुण्यवर्धन जी महाराज जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती, उन्होंने मुझे प्रतिक्रमण में TVR के पचकान ना लेते हुए पकड़ा और बाद में बोले, क्या बात है, सब पचकान ले रहे हो, आप नहीं ले रहे। मैंने बोला, महाराज साहब मुझसे नहीं होता है, मुझे रात में पानी की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और एक एक व्यक्ति को वो इतना ध्यान रखते और कहते कि आप कर सकते हो, अपने गुणों को पहचानो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमारे गुणवर्धन जी महाराज साहब जो हमारे वर्तमान तक के साथीदार थे, वो हमेशा रात में स्वाध्याय कराते और हमारी हर बात का समस्या का समाधान निकालते। कभी कभी हम कहते, महाराज साहब आज पढ़ने का मन नहीं है, आप हमें भक्ति करा दें, तो वो तुरंत भक्ति करा देते। उनकी मधुर वाणी से 30-40 मिनट भक्ति में मन लग जाता और उठने का मन ही नहीं होता। महाराज साहब के द्वारा गाया हुआ भजन जो हमारे मन और हृदय को छू लेता है, उनकी 2 पंक्ति मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूं वो करूं कुछ ना मैं कर सका, ये करूं वो करूं कुछ ना मैं कर सका। समय बीत गया देखते देखते, समय बीत गया देखते देखते। और आज सच में हमें यह महसूस होता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके। ऐसे महान संतों का मिलना या केवल जिन शासन में ही संभव है। महाराज साहब यह वह स्कूल होगा जहाँ टीचर अपने स्टूडेंट्स को छोड़कर चले जाएंगे। वो बार बार उपासना दौड़ के चले आना हमें बहुत याद आएगा। वो बार बार महाराज साहब के पास बैठ जाना हमें बहुत याद आएगा। वो रोज रोज गोचरी में चले जाना हमें बहुत याद आएगा। आज हमारी आंखें नम हैं, हृदय उदास है और मन अप्रसन्न है। कितनी जल्दी यह चातुर्मास बीत गया। यह समय, यह पल, यह वक्त हमें बहुत याद आएगा। सच में यह चातुर्मास हमें बहुत याद आएगा। पूरे चातुर्मास में महाराज साहब ने हमें राग द्वेष के बारे में बहुत समझाया। लगभग सभी ने अपनी कुछ ना कुछ फेवरेट चीज़ों को छोड़ा, किंतु एक ऐसी चीज़ जो हम सभी की इतनी प्रिय है, जिसका सेवन हम कभी कभी दिन में 10 बार कर लेते हैं, कभी कभी 2-3 दिन करते रहते हैं और कई वर्षों तक करते रहते हैं, वह प्रिय चीज़ है हमारा गुस्सा या क्रोध, जिसके बारे में महाराज साहब ने हमें बहुत बार समझाया। फिर भी एक छोटा सा निमित्त हमें कायर बना देता है। क्या हमारा मन इतना कमज़ोर है? कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। हम लोग नरसे हैं, हम छोटे छोटे निमित्तों के आगे हार नहीं मान सकते। हम उन परिस्थितियों से लड़ेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट्स वी ट्राई, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। हमारे गुस्से का मेन कारण अपेक्षाएं हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। यह बात महाराज साहब ने हमें कितनी ही बार समझाया होगा। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हंसता हुआ चेहरा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और गुस्से से लाल चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। क्या हम अपने इस व्यवहार को, जिसमें हम धीरे धीरे सुधार लाएंगे, वह महाराज साहब को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं? वैसे तो यह गुरु दक्षिणा हम सभी को देना चाहिए। इसके साथ ही मैं 4 लाइन गाना चाहूँगा जो हम बचपन से सीखते आए हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भले ही हम संत ना बन पाए पर शांत जरूर हो जाएं। यह छोटा सा प्रयास आप भी करें और मैं भी करूंगा। अंत में हम जैन श्री संघ नरसिंहपुर का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अथक प्रयासों से हमें ऐसे महान संतों का चातुर्मास प्राप्त हुआ।
श्री संघ के सदस्य ने इतनी कोशिश करी, अगर वो यह कोशिश नहीं करते तो हमें यह चातुर्मास प्राप्त नहीं होता। हम अत्यंत आभारी है हमारे महावीर नवयुवक मंडल के अध्यक्ष साहब एवं उनके मित्र और उनकी पूरी टीम, उनकी मेहनत और बड़ों का मार्गदर्शन से यह आत्मानंदी चातुर्मास 2025 ऐतिहासिक बना। इसके लिए हम उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष। बहुत ही सही कहा है प्रतीक भाई ने कि यदि इस चातुर्मास में यदि हमको अपनी उपलब्धि यदि गिनाना है तो वाकई में क्रोध पे विजय प्राप्त करके ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम शांत बने, हमने प्रयास करें, मैं प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास करें। हम इस चौमासे में क्रोध पे विजय पाने का पूर्ण लक्ष्य रखेंगे, ऐसा सभी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई जिन्होंने इस बार बताया कि हमने को इसमें क्या खोना है, हमें इसमें क्रोध ही खोना है। सबसे मूल बात यही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब यदि क्रोध आता है ना तो हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, महावीर स्वामी को पूजने वाले हैं। तो केवल मेरे हिसाब से तो एक तस्वीर हमेशा अपने पास रखना चाहिए या याद रखना चाहिए कि चंड कौशिक सर्प के द्वारा महावीर स्वामी को डसा जा रहा है और वो समतापूर्वक खड़े हैं। उपसर्ग को सहन करते हुए इतनी समता हम पे भी आवे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अपने क्रोध पे हम विजय पावेंगे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित श्रीमती लता जी कटारिया। परम पिता भगवान महावीर के चरणों में अनंत अनंत वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। परम पंच महाव्रतधारी गुरुवर के चरणों में कोटिश वंदन। गुरुवर तुम्हारे चरणों की धूल से तिलक करूं तो मेरा भाग्य निखरे। गुरुदेव आपके चरणों को छू लूं तो मेरा आचरण सुधरे। गुरुदेव आपके चरणों में सिर रख दूं तो मेरे कर्म ही निर्जरा पाते हैं, मेरे कर्म ही निर्जरा पाते हैं। आज का ये दिन आया ही क्यों? चातुर्मास पद में विराजित जिन शासन के प्रभावक हमारे गुरु भगवान महाराज साहब पधारे थे और हमें ऐसा लग रहा था हमारे चारों ओर खुशनुमा ही खुशनुमा वातावरण है। हमें ऐसा लग रहा था ज्ञान की नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में आ रहा है। आपने अपने ज्ञान से, आचरण से, अपने व्यक्तित्व से इस पूरे नरसिंहपुर संघ श्री संघ को सिंचित और पल्लवित कर दिया। खासकर मुझे हमारी सोई हुई आत्मा को ज्ञान का प्रकाश दिया। आपने अपने अमृत रूपी वात्सल्य का रसपान कराया। विभिन्न नियम पचकान से हमारे जीवन का उद्धार किया। आपके प्रवचन के द्वारा हमारे भीतर जीवन जीने की कला आई। हमारे गुरु भगवंत हमारे आसपास होते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक वक्त प्रवेश का आता है और एक वक्त विहार का आता है। वह शब्द हमारे लिए कितना कठिन होता है जिसे शब्दों में नहीं कह सकते। दृढ़ता से रहे हम धर्म पर, विनय भाव से पूछे सुख साता हम। जिनवाणी का रस घोल सबको पिलाते, आप आत्मा को साफ करने का राह दिखाई। इतना कहकर मैं गुरु चरणों में समर्पण का भाव रखती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ और 4 लाइन में गीत के माध्यम से बोलूंगी। चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की,
गुरुवर तेरे चरणों की। ये सुनते दया तेरी दिन रात बरसती है, सुनते दया तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरी भक्ति करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरी भक्ति करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए। हर्ष 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 हर्ष। अब बारी उनकी है जिन्होंने इस चातुर्मास में इतना अथक परिश्रम किया है। मेरे पास 2 नाम आए हैं, लेकिन मुझे अलग अलग यदि मैं बुलाऊंगा ना तो उसमें बिल्कुल ये अन्याय हो जाएगा। ऐसे हमारे महावीर नवयुग मंडल के अध्यक्ष ध्वज जी कटारिया और उनके साथी ऋषभ जी कटारिया आमंत्रित करता हूं। एक साथ आ जाइए, मैं आप दोनों को एक साथ बुला रहा हूं। नहीं, उनको पता है ये जोड़ी को यदि तोड़ दी जाएगी ना तो ये काम नहीं होगा, इसलिए मैंने एक साथ बुलाया है। ध्वज जी कटारिया, ऋषभ जी कटारिया। पंच परमेश्वरी के चरणों में भावरी वंदना। पद पर विराजित साधु भगवान को सादर जय जिनेन्द्र एवं सबको सादर जय जिनेन्द्र। बचपन से हमने कई मुहावरे सुने हैं, जैसे ईंट का पहाड़ पत्थर से, और देर से आए पर दुरुस्त आए। पर ये मुहावरे सच लगते नहीं थे, बस सुनने में अच्छे लगते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ, हमारे यहाँ नरसिंहपुर में जब चातुर्मास मिला, तो ऐसा लगा कि मुहावरा सच है कि देर से आया और समय पर आया। 50 साल बाद वह भी साधु भगवान का चातुर्मास इतने अच्छे से पूर्ण हुआ कि पता ही नहीं चला कब प्रवेश हुआ और आज क्या खोया क्या पाया का कार्यक्रम आ गया। इन 4 महीनों में हमने सिर्फ धर्म नहीं सीखा, बल्कि जीवन को जीना सीखा। कब बोलना, कब चुप रहना, कैसे सोचना, कैसे बढ़ना। महाराज साहब ने सभी को समझाया कि सिखाया और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 4 महीने सिर्फ चातुर्मास नहीं थे, ये तो एक जीवन की यात्रा थी, जिसमें हमारे गुरुदेव मुनि श्री विनम सागर जी महाराज साहब, पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब और गुणवर्धन सागर जी महाराज साहब ने हमारे को सच्चे मार्गदर्शन दिए। और मैं लास्ट में कुछ लाइनें बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विनम्रता से जीवन का मूल्य सीखा, पुण्य से उसे धन्य बनाना सीखा और गुणों से उसे सजाना सीखा। और मेरे
परिवार के द्वारा किसी से भी कुछ बोलने या कहने में या किसी का मन वचन कुछ दुखाया हो तो सबको मिच्छामि दुक्कडम एवं सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि के चरणों में कोटि सा वंदन। पाठ पर विराजित गुरु भगवंत के चरणों में कोटि सा वंदन। जब ध्वजा का दिन था उस दिन हम लोग आए, हम लोग को पता चला अचानक कि आज चातुर्मास हम लोग को मिला है, तो हम लोग का मन बड़ा ही हर्ष हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग कि 10 साल बाद हम लोग को यह चातुर्मास मिला है। हम लोग को यह मौका मिला है वापस से कि हम अपने आपको बदलेंगे, अपने आप को नई राह दिखाएंगे और अपने आप को बेहतर बनाने का एक लक्ष्य बनाएंगे। चातुर्मास का ये 4 महीने किस तरह से निकल गया पता ही नहीं चला। जैसे अभी लगता है कि कल ही प्रवेश हुआ था और आज विदाई का आ गई है। जीवन ऐसे ही जा रहा है, सोचा सुना और 4 महीने निकल गए, जैसे लगा कि 4 घंटे ही हुए हो अभी। इस दौरान अनेक लोगों से जोड़ा, सेवा और व्यवस्था का अवसर मिला। हर पल यही समझ आया कि सच्चा धर्म मन को नम्र और आत्मा को शुद्ध ही बनना है। अगर इस समय मेरे द्वारा भूल चूक मन वचन काया या व्यवहार में भूल चूक हुई हो तो मैं सभी से हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही महावीर नवयुवक मंडल की ओर से भी सभी की तरफ से क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी गुरु भगवंतों का लाभ हमारे श्री संघ को ऐसे मिलता रहे और अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। उन्हीं शुभ भाव से जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। चौमासे के पूर्व हमारी एक मीटिंग थी, महावीर नवयुग मंडल का हमारा पुनर्गठन था। बारी आई कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। हमने बात रखी कि ध्वज से अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। कहने में आया कि इसको अभी बोलना तो आता नहीं है। मतलब काम में आप सोचो, काम में सबसे आगे, चाहे उसे कोई पद हो चाहे ना हो, कोई इसको रोक नहीं सकता। मंदिर उपासना के काम में उसे कोई रोक नहीं सकता। सबसे आगे बढ़ के काम करने में ध्वज भाई और ऋषभ भैया का बहुत बहुत योगदान रहा है। मैं तो बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। एक बार अनुमोदना होनी भी चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। हम सब भी ऐसा प्रयास करेंगे कि जिन शासन के कार्यों में आगे से आगे बढ़ के हम इसमें इनकी व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। महावीर नवयुग मंडल के युवकों से आपसे बोलने चालने में जो भी त्रुटि हुई होगी, आप लोग हृदय से हमें क्षमा करेंगे और हमारा आगे का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है उसे हम सुधार कर सकें और ऐसा सुचारू रूप से हम यहाँ पे व्यवस्थित रूप से, हम संगठित रूप से यहाँ पे काम कर सकेंगे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हेमलता जी लुनावत। इनकी बहुत देर से लोग रास्ता भी देख रहे हैं कि इनका नंबर कब आएगा। इसलिए मैंने क्या है कि अंतिम रूप से बुलाया है इन्हें, कि इसके बाद किसी को नहीं बुलाएंगे, इसलिए इनकी समय अवधि नहीं है। ये अनवरत अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। हेमलता जी लुनावत। भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात पाठ पे विराजित तीनों संतों को मेरा भाव भरा वंदन। पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहब, पूज्य पुण्यवर्धन जी महाराज साहब एवं पूज्य गुणवर्धन जी महाराज साहब, तीनों संतों के चरणों में मेरा शत शत वंदन। सबसे पहले मैं पूज्य अध्यात्म योगी पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे नरसिंहपुर शहर में असीम कृपा करके हमें ये चातुर्मास दिया था। और पहले तो हम मायूस हो गए थे, हमें चातुर्मास मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। लेकिन जब हमें हमारे प्रतिष्ठा के दिन हमें अतुल भैया ने बताया एक खुशखबरी है कि हमें चातुर्मास मिलने की संभावना है और मिल गया है, तो हम लोगों का खुशी का ठिकाना ना रहा और हमने उसी समय बहुत नारे लगाए, हर्ष हर्ष जय जय, और महाराज साहब की भी जय जय करे। अतुल भैया ने हमें बहुत ही खुशखबरी दी थी। और मैं पूज्य अपने नाम को सार्थक करने वाले पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहब के उपदेशों को सुनकर हम भी विनम्रता और सरलता जैसे गुण जीवन में लाकर जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। महाराज साहब का मार्गदर्शन और सानिध्य हमें सही दिशा दिखा दी और कैसे जीना ये सिखा दिया।
पूज्य पुण्यवर्धन जी महाराज साहब के सानिध्य में हम मोक्ष पथ पर चलना सीखेंगे। ऐसा अनमोल अवसर पाकर हमें सफल जीवन का इतिहास लिख दिया हमने। पूज्य गुणवर्धन जी महाराज साहब से भी हमने सीखा सद्गुणों का वर्धन कैसे करना। ये कला तो हम सीख गए, अब हमारे भी जीवन में भी बहेगा खुशियों का झरना। पूज्य श्री के तीनों संत हमारे यहाँ नरसिंहपुर पहली बार पधारे। आपको हमारे संघ का उत्साह और आनंद देखकर आपको भी अति आनंद का अनुभव हुआ होगा। वास्तव में आपका चातुर्मास नरसिंहपुर का एक प्रबल पुण्योदय का सूचक रहा। धर्म ध्यान की आपका चातुर्मास समापन का प्रसंग वास्तव में एक ऐसा भावुक प्रसंग है जब मन की भावनाओं को व्यक्त करना अति दुष्कर प्रतीत होता है, फिर भी मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ। धर्म ध्यान की प्रेरणा देने में आपका कोई जवाब नहीं। धर्म क्रांति आई है नगर में, यह हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। कितना अल्प समय 4 माह का जैसे पंख लगाकर उड़ गया, लेकिन संतोष इस बात का है कि नरसिंहपुर वालों का मन धर्म की ओर मुड़ गया। जब भी उद्बोधन दिया आपने हित शिक्षा ही फरमाई। 5वें आरे में भी आत्मार्थी संत हमें मिले, हमने गजब की है तकदीर पाई। आपके हितकारी उपदेशों को हम जब भी उद्बोधन दिया आपने हित शिक्षा ही फरमाई। 5वें आरे में भी मिले आत्मार्थी संत, हमने गजब की है तकदीर पाई। आपके हितकारी उपदेशों को हम दिल में रखकर आत्म तिजोरी भरेंगे। आपका एक चातुर्मास और पाने का हम उत्सुकता से इंतजार करेंगे। परिवर्तन है नियम प्रकृति का, हर परिवर्तन मन को मंजूर नहीं। मन नहीं मानता आप 4 महीने के सानिध्य के बाद हमसे हो रहे दूर। संसारी धन तो धूल है, क्या पैसा क्या चांदी क्या सोना। भगवंत हम आपसे मांगते आपके दिल में एक छोटा सा कोना, आपके दिल में एक छोटा सा कहना। आपके प्रेरक प्रवचन से जब आप करते थे हमारा मन का हनन, तब लगता था मानो ये स्वयं भगवान का ही संवसरण है। गुरुवर आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं तो धर्म में बहुत पीछे थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया धर्म क्या चीज़ है और धर्म कैसे करना चाहिए। आज तक मैंने एक भी पचकान नहीं लिए थे गुरुवर, लेकिन आज मैं 2-3 पचकान जरूर लूँगी। आपकी वाणी का इतना असर है और आप हमें हमेशा उद्बोधन देते रहना। और हमारे नरसिंहपुर संघ की ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपका कभी दिल दुखा हो, कभी गोचरी में अभिनय हुआ हो, तो मैं तहे दिल से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। आप हमें क्षमा करें, यही आशा करती हूँ। जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। महाराज साहब को बता दूं कि ये केवल आज एक ही पन्ना पढ़ा है इनने। ऐसे 4 मुझे रोक दिया जाता है महाराज साहब। मैं उसके पहले भी 2-3 बार लिख के लेके आई, लेकिन मुझे पंकज भैया ने मना कर दिया था, मैंने नहीं बोला। इनके पास ऐसे 4 पन्ने होते हैं। अंतिम रूप से इस कृतज्ञता दिवस के अंतिम रूप से मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ रश्मि जी चौरड़िया। पंच परमेश्वरी भगवंतों के चरणों में मेरी कोटिशा वंदना। पाठ पर विराजित गुरु भगवंतों को मेरी वंदना। आया विदाई का दिन है ये आज, गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार। आया विदाई का दिन है ये आज, गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार। आँखें हैं नम और मन है उदास, आँखें हैं नम और मन है उदास। गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार। आया विदाई का दिन है ये आज, गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार। स्वाध्याय प्रवचन से धर्म सिखाया,
छोटे छोटे पचकानों में हमको बढ़ाया, स्वाध्याय प्रवचन से धर्म सिखाया। छोटे छोटे पचकानों में हमको बढ़ाया, 4 माह थामा था हम सबका हाथ, 4 माह थामा था हम सबका हाथ। क्यों छोड़ रहे हो गुरुवर ये प्यारा साथ, आया विदाई का दिन है ये आज। गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार, विनम्र सागर जी की विनम्र सी वाणी, पुण्यवर्धन जी की मुस्कान निराली। विनम्र सागर जी की विनम्र सी वाणी, पुण्यवर्धन जी की मुस्कान निराली। गुणवर्धन जी के मीठे से भजन याद आएंगे हमको ये बार बार, आया विदाई का दिन है ये आज। गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार, गलतियाँ 1000 हुई हमसे गुरुवर, मांगते हैं हम क्षमा हाथ जोड़कर। गलतियाँ 1000 हुई हमसे गुरुवर, मांगते हैं हम क्षमा हाथ जोड़कर। श्री संग की तुमने बढ़ाई है शान, चरणों में बंधन स्वीकारो गुरु राज, आया विदाई का दिन है ये आज। गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार, आँखें हैं नम और मन है उदास। गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार, गुरुवर न जाओ ये सबकी पुकार। जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष। पचकांड उपवास सूर्य उगे अबडम तिम्रम आसनम खायम समसनम पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी समझन तरह वसरी आयम्बिल निवी काशना मिश्ना उगे सूर्य नुकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बच गई उगे सुजम्ब्र आसनम पाणम खायम समतनम पच्छन दिशानम आयम्बिल निवी बच गई अनत्थानम भोग सजर लेवल निकतरम एकाशनम व्याशनम बच गई तिम्रासनम खायम समतनम उगतनम सागर आउंट ऑफ द गुरु पुटना पैठे पाणस लेवल तरह वसरी धारणा बच गई अनत्थानम वसरी। आज प्रतिगमन श्राविकाओं को अरिहंत भवन में 5:30 बजे, पुरुषों का 84-14 प्रतिगमन 5:30 बजे इसी उपाश्रम में होगा। सभी ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यू थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यू बान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जहनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो